नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। नोट को लेकर सदन में वोट दिया तो चलेगा मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 25 साल पुराना फैसला पलट दिया। बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे में दी गई छूट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रमुख एस सोमनाथ को हुआ कैंसर। सोमनाथ ने एक मीडिया हाउस में दिए इंटरव्यू में की इस बात की पुष्टि। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय से स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आ रही थी। हालांकि उस समय भी कुछ क्लियर नहीं था। मुझे भी कैंसर को लेकर नहीं थी कोई स्पष्ट जानकारी। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने की घोषणा। बता दें कि वित्त मंत्री आतिशी ने साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान अपने भाषण में कहा कि अब तक अमीर का बच्चा अमीर, गरीब का बच्चा गरीब रहता था, लेकिन इस अवधारणा को केजरीवाल सरकार ने बदलने का किया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले मामले में ईडी के बार सम्मन भेजे जाने का दिया जवाब। उन्होंने कहा कि ईडी का सम्मन गैर कानूनी, पर मैं फिर भी जवाब देने को तैयार। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा कि मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दी जाए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं होऊंगा पेश। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव भाजपा जीती। आप कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट हारे। भाजपा के प्रत्याशी कुलजीत सिंह संधू 3 वोटों से सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीते। वहीं उन्हें 19 और आप कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को मिले 16 वोट। वहीं डिप्टी मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा को 2 वोट से मिली जीत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना जिले के बीनागंज में पहुंची। यहां राहुल ने किसानों से किया संवाद। इससे पहले गुना में जनसभा को किया संबोधित। राहुल ने कहा कि देश में पब्लिक सेक्टर की यूनिट कांग्रेस लेकर आई। हम चाहते हैं कि 90% भारतीयों को न्याय मिले। इसके साथ ही जातिगत जनगणना है क्रांतिकारी कदम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू की टिप्पणी से भड़के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू प्रसाद यादव, तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया। तुलना करके बताओ कि कौन है असली हिंदू। रोहतक में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। मुआवजे की मांग को लेकर ओले लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे किसान। किसानों ने कहा कि 3 दिन बाद भी ओले पिघले नहीं। खेतों में स्थिति यह है कि फसलें बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। खाने तक का अनाज खेतों में पैदा होने की अब उम्मीद नहीं। ऐसे में सरकार व प्रशासन ने जल्द राहत नहीं दी तो प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे किसान। पंजाब सरकार के बजट सेशन का दूसरा दिन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण पर हुई बहस। इस बीच जैसे ही सीएम भगवंत मान बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने स्पीकर को ताला और चाबी का लिफाफा किया गिफ्ट। मान ने कहा कि मैं सच बोलूंगा तो विपक्ष भाग जाएगा। इसको लेकर विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जताया कड़ा एतराज। पंजाब में नेशनल हाईवे पर एनआरआई की गोली मारकर हत्या। शादी से थार में लौट रहा था युवक। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटा था घर। ये वारदात पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर गांव परमानंद के पास हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। वहीं हरदेव सिंह ठाकुर निवासी पठानकोट के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।